अस्सलाम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मोजामिल अकेडमी। आज मैं आपको प्रैक्टिकल सेंटर के कम्प्रहेंसिव एग्जामिनेशन 2024 फिजिक्स क्लास 10 के एमसीक्यूज करने वाले हैं। सेक्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है, कह रहा है द टाइप ऑफ रेडिएशन दैट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। एक टाइप ऑफ, वो कौन सी टाइप है रेडिएशन की जो स्ट्रेट ट्रेवल करती है इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरते हुए? अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, कैथो रेस। इसका करेक्ट ऑप्शन है गामा रेस। अब मैं आपको इसका रेफरेंस देता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन है गामा रेस। रेफरेंस यूनिट 20 है। यूनिट 20 का ये एमसीक्यूज है, बुक एमसीक्यूज 5 पेज नंबर 229। ये आप जाके देख भी सकते हैं। अब चलते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 92 और इसका एटॉमिक मास है 237। अब हमें मालूम करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? चलते हैं हम आंसर की तरफ। इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 145। रेफरेंस यूनिट 19 का है ये, बुक एमसीक्यू 6 है, पेज नंबर 207 पे। अगर आपको मैं बताऊं कि 145 कैसे आया, तो अगर आप एटॉमिक मास को माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर से, तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। अब चलते हैं हम एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। यूएसबी स्टैंड फॉर, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूएसबी स्टैंड क्या करती है? यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, ये एमसीक्यूज है 90, ये यूनिट 18 बुक एमसीक्यूज 8 है, पेज नंबर 196 पर। अब चलते हैं हम एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 4 में कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंप्राइसेस फिजिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये यूनिट 17 का है, बुक एमसीक्यूज 8 है, पेज नंबर 177 पर। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 5 में क्या कह रहा है? द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट is in accordance with conservation of EMF circuit is accordance with conservation of mass, energy, momentum, charge। इसका करेक्ट ऑप्शन है एनर्जी। इसका करेक्ट ऑप्शन है एनर्जी। इसका करेक्ट ऑप्शन है। रेफरेंस यूनिट 16 में है, यूनिट 16 बुक एमसीक्यूज 7 पेज नंबर 151 पर ये आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं हम एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है? 3 रजिस्टर ऑफ 3 ओम ईच। 3 रजिस्टर हैं जिसकी रेजिस्टेंस 3 ओम है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जो पैरेलल कनेक्टेड है। देयर नेट रेजिस्टेंस इज, उनकी नेट रेजिस्टेंस क्या होगी? 9 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 1/3 ओम। इसकी रेजिस्टेंस हम मालूम करते हैं। इसका फॉर्मूला है 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3। अब वैल्यूज पुट करें। 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू, इनकी एलसीएम हमने ली तो हमारे पास आ गया 3। अब हम 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1। 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया। ये सारे 1 आ जाएंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/3, 3 1 3, 3 1 3। अब इसकी नेट रेजिस्टेंस क्या आ गई? 1 ओम। 1 ओम इसकी रेजिस्टेंस आ गई। रेफरेंस है यूनिट 15 का, बुक एमसीक्यूज 8 है, पेज नंबर 129 पर। 8 एमसीक्यूज जैसा ये, अगर उसका आपको फार्मूला लगाना आ गया तो ये भी आप फार्मूला लगा लेंगे। अब चलते हैं हम एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 7 में हमसे कह रहा है इफ द एरिया ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल। अगर हम एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डबल कर दें, देन इट्स कैपेसिटेंस विल बी, इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? इसकी कैपेसिटेंस डबल होगी, अनचेंज होगी, हाफ होगी, 4 टाइम्स बड़ी होगी। अब हम इसको हल करते हैं। इसको हम हल करेंगे। अब हमारे पास कैपेसिटेंस क्या है? C।
सी का कैपेसिटेंस है। इसका एक फॉर्मूला दूसरा आता है, ये आपको किसी ने बताया नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डी, ये इसका एक फॉर्मूला है। सही है। अब हम इसको सी कॉम्प्लीमेंट अभी कह सकते हैं, सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अब हमने इसका एरिया क्या कर दिया, डबल, एरिया डबल कर दिया, एरिया डबल हो गया अपॉन डी, अपॉन डी। अब हम इसको शुरू में ले लेते हैं, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ब्रैकेट ई एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डी। ये जो सारा है ये किसके बराबर है, सी के बराबर है। सही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी। सही है, हमारे पास क्या आ गया, सी। तो डबल हमारे पास कैपेसिटेंस क्या आ गई, डबल। तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या आएगी, डबल। सही है। 7 का डबल है, यूनिट 14 पर, बुक एमसीक्यू 10 है, पेज नंबर 107 पर आपको मिल जाएगा। अब एमसीक्यू नंबर 8, एमसीक्यू नंबर 8 में क्या कह रहा है, ह्यूमन आई एक्स लाइक, ह्यूमन आई किसकी तरह एक्ट करती है, टेलीस्कोप, कैमरा, माइक्रोस्कोप, प्रोजेक्टर। इसका करेक्ट आंसर है कैमरा। अब मैं आपको इसको रेफरेंस देने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन कैमरा है। रेफरेंस यूनिट 13 का ये एमसीक्यू है, बुक एमसीक्यू 7 है, पेज नंबर 83 पर। अब चलते हैं हम एमसीक्यू नंबर 9 की तरह। एमसीक्यू नंबर 9 में कह रहा है, न कॉनकेव मिरर दी इमेज साइज डिपेंड अपॉन है, किनको कॉनकेव मिरर में जो इमेज साइज डिपेंड करती है किस पे करती है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एरिया कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये इसका करेक्ट आंसर क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। रेफरेंस यूनिट 13 का है, बुक एमसीक्यू फर्स्ट है, पेज नंबर 82 पर। अब चलते हैं हम एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 10 में क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज, स्पीड ऑफ लाइट वाटर की कितनी है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1480 मीटर पर सेकेंड, 331 मीटर पर सेकेंड। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रेफरेंस यूनिट 13 का है, टेबल 13.3, टेबल 13.3 आप देखें पेज 65 पे। उसमें आपको हर किसी की, डायमंड की, गिलास की, सब की स्पीड आपको मालूम हो जाएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसमें दी हुई है। आप जाके वहां से देख सकते हैं और तसल्ली कर सकते हैं। अब चलते हैं हम एमसीक्यू नंबर 11 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 11 में हमने कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड एंड नॉर्मल ह्यूमन एयर कैन डिटेक्ट, वो कौन सा साउंड है जो नॉर्मल ह्यूमन एयर डिटेक्ट कर देता है, कौन सी फ्रिक्वेंसी पर। इसमें पीसी वालों ने कोई भी करेक्ट आंसर नहीं दिया, हम इसलिए हम खुद का लिखेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कैसे ये करेक्ट आंसर इन्होंने नहीं लिखा और मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये करेक्ट आंसर है, और मैं आपको बता जाऊंगा। अब यूनिट 11 एमसीक्यू 11 में 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज आपने लिखना है। रेफरेंस में आपको बताता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये है, उन्होंने गलत लिखा है क्योंकि ये यूनिट 11 में है, बुक एमसीक्यू 2 है, पेज नंबर 38 पे आप जाके देख सकते हैं। उस पे साफ लफ्जों में लिखा हुआ है 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज, मिनिमम टू मैक्सिमम कितनी है। सही है। अब चलते हैं हम एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 12 में हमसे कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 12 में हमसे क्या कह रहा है, इन एसएचएम द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम एट, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो मैक्सिमम स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की वो कितनी होती, किस पे होती है, मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एनी इंस्टेंट पे, हाईएस्ट पोजीशन पे। पीसी वालों ने खुद ही करेक्ट आंसर नहीं दिया, हमें करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल ही नहीं रहा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या है और मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये करेक्ट आंसर है, आपको पता चल जाएगा। 12 में है 12 एमसीक्यूज है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इसका करेक्ट आंसर है। रेफरेंस यूनिट 10 में है, बुक एमसीक्यू नंबर 7 पेज नंबर 18 पे आप जाके देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको आंसर की अभी दे रहा हूँ, ये देखें
आपके सामने सारी आंसर की आ रही है और MCQ स्टिक किए हुए हैं। आप जाके देख सकते हैं, मैंने जो पेज बताया वो जाके देखें। मुझ पे भले एतबार ना कर सकें तो आप जाके देखें, आप अपनी तसल्ली करें। आप जिसका भी MCQ देख रहे हैं वो उसकी तसल्ली आपको होनी चाहिए, बिना तसल्ली के कोई भी MCQ हल ना करें। ऐसे ही एक टीचर है जिसने सारे गलत किए हैं, उसका मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना देता, मैंने उसको कमेंट कर दिया है, वो अपनी गलती सुधारेगी, इंशाल्लाह वो अपनी गलती सुधारेगी। अगर आपको प्रैक्टिकल सेंटर के न्यूमेरिकल फिजिक्स के हल करने हैं, हल करने हुए चाहिए, सोल्व करे हुए चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैंने 3 पार्ट में न्यूमेरिकल किए हैं, फुल हल किए हैं, फुल रेफरेंस दिया है, कौन से चैप्टर का है, कौन से चैप्टर से आया है, कौन से पेज पे, सारा मैंने आपको बताया, जाके आप देख सकते हैं। हमें सिर्फ एक लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।